क्या आप एक महिला हैं और भारी ज्वेलरी पहनने की वजह से आपके कानों के छेद बड़े हो गए हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके कानों के छेद बिना इंजेक्शन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना दवा के ठीक हो जाएं? तो बने रहिए चंद पलों के लिए मेरे साथ, क्योंकि ये वीडियो है सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण झा आयुर्मंगलम वेलनेस की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ में है अर्चना जी। अर्चना जी करीब 2 हफ्ते पहले हमारे यहाँ कर्णपाली बंधन यानी कि जो कान के छेद बड़े हो जाते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए आई थी। तो ये ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है और किस तरीके से परफॉर्म हुआ और उसमें अर्चना जी का कैसा अनुभव रहा, तो लीजिए हम बात करते हैं अर्चना जी से और उन्हीं से पूछते हैं कि उन्हें ये प्रोसीजर कैसा लगा और क्या उनका अनुभव रहा। अर्चना जी, स्वागत है आपका आयुर्मंगलम वेलनेस में। जी सर। आपका पता बताइए। जी सर, मैं रहती हूँ कृष्णा इनक्लेव में, जो यहीं पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है जी, झांसी में ही। जी 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 जी। तो कैसे पता चला था आपको कि ये हमारे यहाँ इस तरीके का ये प्रोसीजर होता है? सर, मेरी सिस्टर लॉ हैं, वो यहीं पास में ही रहती हैं। उन्होंने मैं बताया था, उन्होंने भी कराया है, तो उन्होंने मैं बोला था कि सर बहुत अच्छे से कानों की जो प्रोसेस चलती है बहुत अच्छी है, परेशानी भी नहीं होती ज़्यादा। और सर मेरे तो कुछ ज़्यादा ही कानों में प्रॉब्लम हो गई थी, जो भी मैं पहनती थी वो निकल ही जाता था अक्सर। तो इससे परेशान होकर फिर हमने उनको कॉल किया, उन्होंने बताया सारी चीज़ें, फिर हम यहाँ आए हैं सर। जी। तो क्या इस प्रोसीजर के दौरान आपको कोई सुई लगाई गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या किसी तरीके का कट वगैरह या ब्लीडिंग वगैरह हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई ऐसा कुछ नहीं। कोई बहुत ज़्यादा पेन या तकलीफ़ वगैरह तो नहीं हुई आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ पता ही नहीं चला। जी। क्या इस दौरान आपको कोई दवा या इंजेक्शन वगैरह खाने के लिए या इंजेक्शन लगाने के लिए दिया गया? जी नहीं। अच्छा, अगर हम आपसे जानना चाहें कि ओवरऑल आपको अस्पताल के ट्रीटमेंट का तरीका और यहाँ के स्टाफ का व्यवहार आपको कैसा लगा, तो 5 स्टार में से कितने स्टार देना चाहेंगी आप? सर बिल्कुल 5 स्टार, क्योंकि मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई बिल्कुल भी। जी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये ट्रीटमेंट पसंद आया तो क्या और लोगों को भी आप रिकमेंड करना पसंद करेंगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आयुर्मंगलम वेलनेस के समस्त स्टाफ की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। मेरे दोस्तों, अभी अभी आपने सुना अर्चना जी को। अर्चना जी भी कर्णपाली बंधन के लिए मेरे पास आई थी। दोस्तों, सर्जरी का सबसे पहले शुरुआत आचार्य सुश्रुत ने आयुर्वेद से ही की। यहाँ तक कि नासा संधान, तालु संधान और कर्णपाली बंधन का भी आविष्कार आचार्य सुश्रुत जी के द्वारा ही हुआ। मेरे दोस्तों, इस प्रक्रिया में किसी भी तरीके का इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता है, कोई एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ता है, कोई कट नहीं लगाना पड़ता है, कोई स्टिचिंग नहीं करनी पड़ती है। इसमें मैं कुछ औषधियों का एक मिश्रण तैयार करता हूँ जो कि क्षारीय होती है। उस औषधि के लेप को कान के अंदरूनी जो बड़ा हुआ छेद रहता है उस सतह पर उसकी सफाई करने के बाद लगा देता हूँ। लगाने के बाद उसको पट्टी कर देता हूँ। 1 हफ्ते के बाद मैं फिर से यही प्रक्रिया अपनाता हूँ। 2 से 3 हफ्तों में पेशेंट के कान का बढ़ा हुआ छेद पूरी तरीके से हील अप हो जाता है। उसके बाद पेशेंट चाहे तो फिर से ईयर पियर्सिंग करा सकता है। अगर ये वीडियो सच में आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे सवाल और प्यारे प्यारे सुझाव देना मत भूलिए। दोस्तों, घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपको लेके आता रहूँगा और आपको देखने को मिलेगी मेरी वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए अलविदा, सलाम, सत श्री अकाल,
नमस्ते दिल से।